हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। स्टूडेंट्स, आज हम अपना अकाउंट्स की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आप सभी जान रहे कि हमने आप सभी से बोल दिया था जनरल एंट्री का जो चैप्टर था हमारा वो खत्म हो चुका है एंड उसके बाद हमने आप सभी का टेस्ट भी कराया। और टेस्ट में हम कहा कि जो आप लोग का परफॉर्मेंस रहा वो मेरे लिए सेटिस्फेक्शन वाला नहीं रहा है कि जिस लेवल से हम आपकी प्रिपरेशन करा रहे हैं आप उस चीज को अभी भी नहीं समझ रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जहां पे प्रॉब्लम आ रहा है उस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए और जो एक्सपेक्टेशन आपसे की जा रही है मीन्स जो चीजें हम चाह रहे हैं आप समझो वो समझने की कोशिश कीजिए। अदरवाइज जो प्रॉब्लम आपकी पहले रही है अकाउंट में वही प्रॉब्लम फिर फर्दर कंटिन्यू रह जाएगी। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, अभी आपके पास टाइम है, इसके बाद टाइम नहीं मिलने वाला है। और जिस हम कहें ग्रास रूट से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा फिर आपको दोबारा मौका नहीं मिलने वाला कि कोई और समझाए। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप लोग आगे इस चीज पे वर्क करेंगे। प्रॉब्लम कहीं पे आती है उस प्रॉब्लम को आप हमें बताइए, हम उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन उस प्रॉब्लम को अगर आप अपने मन में लेके बैठे रहेंगे फिर कोई भी कर सकते हैं, आपको सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है। ठीक, आज की क्लास को हम कंटिन्यू करें जो हमारा सब्सिडरी बुक्स पे क्लास होने वाला है मीन सहायक बहियां। उससे पहले हम जर्नल एंट्रीज में कुछ आपको और 2 पॉइंट्स बताना चाहेंगे। पहली पॉइंट जो है हमारा कि वो तो एक करेक्शन कराना है कि आप लोग ध्यान देंगे जब हम स्पेशल एंट्रीज पढ़ाए थे तो लॉस बाय फायर लॉस बाय थेफ्ट का जब केस बताए थे वहां पे हम कहे कि जब गुड्स इंश्योर्ड था तो एंट्री में हल्का सा करेक्शन कराना है। फिर एक पॉइंट और है, फिर उसके बाद हम अपना आज की क्लास को कंटिन्यू करेंगे जो हमारा न्यू टॉपिक पे होने वाला है। ठीक, अगर हम बात करें जो हमें पहला चीज वहां पे दिखाना है, आप लोग को याद होगा लॉस बाय फायर की एंट्री हमने बताया था, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट या लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। जब गुड्स इंश्योर्ड था मींस गुड्स का इंश्योरेंस है तो उसकी ड्यू की एंट्री में जरा सा आप लोग करेक्शन कीजिएगा। ठीक है, ड्यू में आपको करना पड़ेगा क्या, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट, या यहीं पे इंश्योरेंस कंपनी आ गए, आप इंश्योरेंस कंपनी को कर सकते हैं, इसको हमने क्रेडिट करा दिया था। ठीक, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट और टू लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट। ठीक, जब आपको ए इंश्योरेंस क्लेम का अमाउंट रिसीव्ड होता था, क्लेम अमाउंट रिसीव्ड, तो आपने एंट्री किया था बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम या टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, तो टू इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट, ये आपका अमाउंट रिसीव होगा। ये एंट्री आप तब करेंगे जब आपको फुल अमाउंट मिल जाएगा मीन्स जितने का आपका लॉस हुआ था, अगर 10,000 रुपए का लॉस हुआ था 10,000 पूरा मिला तब एंट्री करेंगे। अगर हम कहें कि पूरा अमाउंट नहीं मिलता है तो इसकी जगह पे आप दूसरी वाली एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट या इंश्योरेंस कंपनी कर सकते हैं। एक पहली एंट्री रहेगी, फिर इसी में सब एंट्री आपका हो जाएगा। जो डिफरेंस मीन 10,000 रुपए का लॉस हुआ, 8,000 मिला, 2,000 नहीं मिला, तो उस 2,000 का आपका क्या एक्चुअल लॉस हुआ था, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट। अगर आप ध्यान देंगे तो हम यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय थेफ्ट या लॉस बाय फायर बताए थे, वो भी आपकी एंट्री सही है। हल्का सा आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी कहाँ पे, यहाँ पे, कि जब यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट आपने टू इंश्योरेंस कंपनी किया, यहाँ पे देखिए कि इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम ये क्या है कि आपके डेबिट में है, तो डेबिट और क्रेडिट कैंसिल होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय थेफ्ट या लॉस बाय फायर बचता है। तो ये आपका कह सकते हैं कि थोड़ा सा डीप में जाके आप जब समझेंगे तो इसको समझ सकते हैं, वो एंट्री सही थी बट यहाँ पे आप इस चीज को ऐड कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद फिर आपसे कई बार ये पूछ लिया जाता है जनरल एंट्रीज को और किस नाम से जाना जाता है, जो जनरल की बुक आपकी है इसको किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे ध्यान से नोट कर लीजिएगा। जनरल is
also known as बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्योंकि आपको भी पता है कि जनरल में जब भी हम कोई भी ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग करते हैं वो फर्स्ट टाइम करते हैं, तो इसलिए बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के नाम से या ओरिजिनल एंट्री बुक के नाम से भी इसको जाना जाता है। और जनरल में जब हम कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो किस मेथड में करते हैं, किस मैनर में करते हैं, पीरियोडिकल करते हैं या क्रोनोलॉजिकल। अब पीरियोडिकल का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हम कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, और क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है कि एक सीक्वेंस में करें। तो ध्यान दीजिएगा कि जनरल में जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं कि कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको करते हैं क्रोनोलॉजिकल मेथड में। क्रोनोलॉजिकल मेथड, क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, डे टू डे। आप ध्यान देंगे हम जनरल एंट्री में जब भी कोई मीन्स जनरल बुक में कोई भी जनरल एंट्री करते हैं वो डे टू डे बेसिस पे करते हैं, ना कि ऐसा करते हैं कि अच्छा मंडे से लेके सैटरडे का सारा ट्रांजेक्शन एक बार संडे को हम रिकॉर्ड करेंगे। पीरियोडिकल बेसिस पे हम नहीं करते हैं, यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल मीन्स डेली बेसिस पे हम एंट्री करते हैं। तो ये चीजें आपको क्या करनी है, जनरल एंट्री का जो आपका चैप्टर है उसमें एडिशन करना है। अब हम आते हैं अपने क्लास पे। हमारा जो अब अगला टॉपिक होने वाला है सब्सिडियरी बुक्स, जिसको आप कर सकते हैं सहायक बहियां। अब ये जानने की कोशिश कीजिए सब्सिडियरी बुक्स होती क्या है, इसकी नीड्स क्यों पड़ती है। अब जब हम लोग जनरल पढ़ रहे थे तो जनरल एंट्री जब हम करते हैं तो अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल साइज का है तो वहां पे हम जनरल को प्रेफर कर सकते हैं, मीन्स जनरल एंट्री हम उसकी कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन रहेंगे कम रहेंगे। लेकिन आप सोचिए कि कोई एक ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे एक दिन में 1000 कस्टमर आए, वहां पे आपने क्या किया, सेल्स किया हमको 1000, तो आपको 1000 जनरल एंट्री सेल्स की करनी पड़ेगी। फिर हम कहें कि आप 500 बार परचेज करके आ रहे हो कोई चीज, तो आप क्या करोगे, 500 परचेज की एंट्री करोगे। अब ऐसे अगर आप सोचने की कोशिश कीजिए, 500 एंट्री सेल्स की आप कर रहे हैं, 1000 सेल्स की, 500 परचेज की, 1500 एंट्री केवल इस दो चीजों से हो चुकी है। एक्स्ट्रा के अलावा हम कहें बहुत सारे एक्स्ट्रा आपको एक्सपेंसेस करने होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है बिजनेस, अगर उन सब की आप एंट्री करेंगे तो एक दिन में 4-4 हजार एंट्री करनी पड़ जाएगी और वो काफी लेंदी हो जाएगा, लेबोरियस हो जाएगा। उस चीज से बचने के लिए हमारे पास क्या होती है, सहायक बही होती है। मीन जब हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन काफी बड़े स्तर पे रहता है, लार्ज स्केल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो हम हर चीज के लिए सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर देते हैं। मीन्स हर एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जिसको कि हम कह कि एक ग्रुपिंग कर दिया जाता है। अब एक एक ट्रांजेक्शन की नहीं हो सकती, लेकिन हम कह कि एक ग्रुप के ट्रांजेक्शन को एक जगह पे एक बुक्स में हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो उसी को बोले जाती है सब्सिडियरी बुक्स। तो अब ध्यान दीजिए कि आपकी सब्सिडियरी बुक्स होती कितनी है बेसिकली, तो ये आप याद रखिएगा, आपकी जो सब्सिडियरी बुक्स होती है टोटल 8 होती है। ठीक, अब इस पे हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो है आपका कैश बुक, जिसको कि आप ब्रोकर बही बोलते हैं। दूसरा परचेज बुक, तीसरा सेल्स बुक, फोर्थ परचेज रिटर्न बुक, फिफ्थ सेल्स रिटर्न बुक, सिक्स्थ बिल्स रिसीवर बुक, सेवंथ बिल्स पेपर बुक, एट्थ
जनरल प्रॉपर। ठीक, ये आपकी टोटल कर सकते हैं 8 सब्सिडरी बुक्स है, जिसमें से हम कहें कि बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल आपको सिलेबस में मतलब सब्सिडरी बुक्स में नहीं पढ़ना होता है, और इसको हम कहें कि आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज में इसका थोड़ा ब्रॉडर वे देख सकते हैं, वहां पे आपको काफी अच्छे से समझाया गया है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में। ठीक, तो बाकी जो हमारी बचती है, इसके अलावा हम कहें कि आपके पास जो बच रही है 6 और बच जाती हैं। 2 अगर आप निकाल देंगे 6 बचते हैं, तो 6 के बारे में आपको पढ़ना है, और उसमें से भी हम कहें कि कैश बुक के बारे में आपको अलग से एक चैप्टर दिया गया है कि कैश बुक, और कैश बुक को हम अलग से पढ़ाएंगे भी आपको। और बाकी फिर उसके बाद जो बचते हैं 5 सब्सिडरी बुक, 5 के बारे में आपको केवल हम कहें कि ब्रीफ में जान लेना है, कि बहुत ज्यादा यहाँ कुछ नहीं करना है, उनको थोड़ा आप जान लेंगे, उसको समझने की कोशिश कीजिए होती क्या है, यहां से आपको न्यूमेरिकल नहीं आने वाले हैं। ठीक, सबसे पहले हम बात करें कैश बुक क्या होता है। तो कैश बुक एक ऐसे आपकी सब्सिडरी बुक्स है जिसमें आप क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कैश ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं उनका रिकॉर्डिंग करते हैं। तो यहां आप लिख सकते हैं इट रिकॉर्ड्स ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स। ठीक, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी कैश ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो कहां पे रिकॉर्ड किए जाएंगे, कैश बुक में। ध्यान दीजिएगा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे वो कैश में रिकॉर्ड होंगे। तो यहां पे आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स। अब हम आते हैं परचेज बुक में। इट रिकॉर्ड्स क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स। अब देखिए यहां परचेज बुक के बारे में क्या बोला गया, इट रिकॉर्ड्स क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स। अंडरलाइन करने वाली बात क्या है, गुड्स एंड क्रेडिट परचेज। मीन्स जब आप कोई भी उधार क्रय करेंगे तो उसको कहां पे रिकॉर्ड करेंगे, परचेज बुक में। और वो उधार क्रय किस चीज का होना चाहिए, गुड्स का होना चाहिए। गुड्स के अलावा अगर आप कोई भी चीज उधार लेते हैं तो उसको परचेज बुक में नहीं रिकॉर्ड कर सकते। मीन्स अगर आप क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट्स करते हैं तो उसको परचेज बुक में आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, एक ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो परचेज बुक को और किस नाम से जाना जाता है, इसको भी ध्यान दीजिए। इट इज आल्सो नोन एज इनवॉइस बुक, परचेज डे बुक। इसको इनवॉइस बुक के नाम से या परचेज डे की बुक के नाम से जाना जाता है। ठीक, परचेज बुक के बारे में इतना ही आपको जानने की जरूरत है यहाँ पे, कि पहला कि क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्ड किया जाएगा, इसको इनवॉइस बुक या परचेज डे की बुक नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपका आता है सेल्स बुक। तो जिस तरीके से यहां पे होता है कि परचेज बुक में क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स का रिकॉर्ड किया गया है, तो यहां पे क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स का रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक, इट रिकॉर्ड्स क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। मीन्स जब भी हम कोई विक्रय करेंगे गुड्स का, वो भी क्रेडिट, तो उसको हम कहां पे रिकॉर्ड करने वाले हैं, सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे। ये एकदम क्लियर होना चाहिए आपका। फिर इसको अगर हम कहें कि और किस नाम से जाना जाता है, तो इस नोट कर लीजिएगा, सेल्स डे बुक के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक में ध्यान दीजिएगा, जो चीज आपने क्रेडिट पे परचेज किया था, मीन्स गुड्स का, जिस गुड्स को आपने क्रेडिट पे परचेज किया था, अगर उसको आप वापस कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, तो उसको रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट परचेज रिटर्न बुक में। मीन्स यहां पे इट रिकॉर्ड्स
रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। मीन्स जो गुड्स आप क्रेडिट पे परचेज किए थे, अगर उसको वापस कर रहे हैं तो कहां पे रिकॉर्ड कीजिएगा? परचेज रिटर्न बुक में। अब यहाँ पे कोई ये नहीं पूछ सकता कि सर क्यों रिटर्न करेंगे। रिटर्न करने का बहुत सारा रीजन हो सकता है। डिफेक्टिव आइटम्स आपको अगर सेलर ने भी दिया, मीन्स आप डिफेक्टिव आइटम आपके पास आ गया, यहाँ पे कि जितना आप ऑर्डर किए थे उससे ज्यादा आ गया, ठीक है, या सैंपल के अकॉर्डिंग गुड्स आपको नहीं मिलता, तो प्रैक्टिकल लाइफ की बात है। लेकिन यहाँ पे आपको इतना ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ पे क्या करते हैं, क्रेडिट परचेज जो गुड्स किया जाता है, अगर उसको हम वापस कर रहे हैं तो कहां पे रिकॉर्ड किया जाएगा? परचेज रिटर्न बुक में। और इसे ध्यान दीजिएगा किस नाम से और जाना जाता है? रिटर्न आउटवर्ड बुक। रिटर्न आउटवर्ड बुक्स के नाम से भी जाना जाता है परचेज रिटर्न बुक। रिटर्न आउटवर्ड क्या हुआ? मीन्स जब आप रिटर्न कर रहे हैं कोई चीज जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जा रहा है, तो रिटर्न आउटवर्ड, जो बाहर चला गया, तो रिटर्न आउटवर्ड बुक के नाम से भी जाना जाता है। और अगर आप ध्यान देंगे तो जब आप परचेज किए होंगे तो वहां पे क्या किया गया एंट्री? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, नेम ऑफ द क्रेडिटर्स, तो वहां पे क्या किया था? उसको क्रेडिट किए थे। जब आप रिटर्न कर रहे हैं तो उसको क्या करने वाले? डेबिट। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे और बन सकता है, जब परचेज रिटर्न बुक आप करते हैं, बनाते हैं, मीन्स गुड्स जो परचेज किए थे क्रेडिट पे, अगर आप उसको वापस कर रहे हैं तो कौन सा नोट्स आप अपने क्रेडिटर को भेजते हैं? उससे बोला जाता है डेबिट नोट। एक डेबिट नोट क्या होता है? मीन्स जो पैसा हमका कि अगर मान लीजिए उससे 50,000 रुपए का हमने परचेज किया, फिर 10,000 रुपए का माल उसको वापस कर दिया, तो अब क्या होता है कि डेबिट नोट में 10,000 रुपए उसको हम डिडक्ट करके दिखा देते हैं, बैलेंस अमाउंट उससे ड्यू दिखाते हैं, जो हमें पे करना है 40,000 रुपए, वो डेबिट नोट में दिखाया जाता है। ठीक, ये आपका हो गया परचेज रिटर्न बुक का। अब हम आते हैं अपने सेल्स रिटर्न बुक पे। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल आपको पढ़ना नहीं है यहाँ पे, तो ये हमारा है सेल्स रिटर्न बुक पे। इट records return of goods sold on credit। जिस वस्तु को हम कहें कि जिस माल को आपने क्या किया था? क्रेडिट पे सेल्स किया था, मीन्स अपने कस्टमर को क्रेडिट पे सेल्स किए थे, जब वो कस्टमर उस चीज को वापस करते हैं तो उसको हम कहां पे रिकॉर्ड करेंगे? सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करेंगे। तो मीन्स यहाँ पे क्रेडिट सेल्स का जब हमारा वापसी आता है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। फिर हम बात करें यहाँ पे इसको किस नाम से जाना जाता है? और रिटर्न इनवर्ड बुक्स। रिटर्न इनवर्ड बुक मीन्स जब आप किसी को सेल किए हैं, बाहर आपका गया था माल, मीन्स गुड्स बाहर गया था, अब वही गुड्स आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है, तो रिटर्न इनवर्ड। इनवर्ड मीन्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? रिटर्न इनवर्ड बुक भी बोला जाता है। और अगर हम बुक को हटा दें तो परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड बोला जाता है, सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी बोला जाता है। ये आपको जानने को मिलेगा। ठीक, अब उसके बाद कहें कि यहाँ पे कौन सा नोट्स तैयार किया जाता है, तो आप थोड़ा सा रिकॉल करेंगे तो सेल्स की जब एंट्री करते हैं क्रेडिट सेल की, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट आपने एंट्री किया होगा, तो वहां पे क्या किया था? डेटर्स डेबिट किया गया था। अब जो वापस कर देता है सामान, तो हम उसके जस्ट रिवर्स एंट्री जाते हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, तो डेटर्स को क्रेडिट कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा नोट क्रिएट किया जाएगा? ये ध्यान दीजिएगा, क्रेडिट नोट प्रिपेयर होता है। ठीक, तो मीन्स परचेज रिटर्न के केस में डेबिट नोट एंड सेल्स रिटर्न के केस में क्रेडिट नोट बताया जाता है। अब यहाँ पे क्रेडिट नोट का मतलब क्या है कि जब आपने सेल्स किया होगा, मान लीजिए 1 लाख रुपए का सेल किया, तो सामने वाले पर्सन से आपको 1 लाख रुपए लेना है, लेकिन उसने 20,000 रुपए का सामान क्या किया? वापस कर दिया, तो अब सामने वाले से आपको क्या लेना है? 80,000 रुपए। तो उसी का एडजस्टमेंट दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? क्रेडिट नोट बनाया जाता है। ठीक, अब हमारा क्या हुआ? कैश बुक हुआ, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। अगला जो आता है हमारा जनरल प्रॉपर आता है। ठीक,
अब जनरल प्रॉपर क्या होता है? जब आपने देखा कि कैश बुक में क्या हुआ, कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड, परचेज बुक में क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, सेल्स बुक में क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, परचेज रिटर्न में कि उन सामानों का जो क्रेडिट पे परचेज किए गए, सेल्स बुक में उन सामानों का रिकॉर्डिंग जो क्रेडिट पे सेल्स किए गए। तो अब बाकी एंट्रीज जो हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बसती हैं, क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट्स, क्रेडिट सेल्स ऑफ एसेट्स, डेप्रिसिएशन, बैंक डेट्स, इस सब एंट्रियां कहां जाने वाली हैं? उस सभी कहां जाने वाली हैं? जनरल प्रॉपर में। मीन्स हम कहें जो एंट्री ऊपर आपका कवर नहीं होती है उस सब कुछ कहां पे चला जाएगा? जनरल प्रॉपर में चला जाएगा। अब जैसे आपको हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू, ओपनिंग एंट्री, ओपनिंग एंट्री को आपको पता होना चाहिए। जैसे हम कहें कि फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ 31 मार्च को, जो आपके बैलेंसेस ऑफ अकाउंट बचे रहते हैं उसको नेक्स्ट ईयर आप क्या करते हैं? कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो उसको क्या करेंगे? जब कैरी फॉरवर्ड करेंगे या ब्रॉड डाउन करते हैं तो क्या करने वाले हैं? ओपनिंग इंटरेस्ट के थ्रू आप चलते हैं। फिर हम कहें एडजस्टमेंट एंट्री, कोई भी एडजस्टमेंट आपको करना है कि फाइनल अकाउंट का एडजस्टमेंट याद रखिए, तो वो सारी एंट्रीज कहां पे जाने वाली हैं? जनरल प्रॉपर में। फिर हम कहें कोई भी एरर्स आपका हुआ है उसको अगर रेक्टिफाई को करना है उस एरर्स को, तो मिस रेक्टिफाई और जो एंट्रीज होती हैं वो भी कहां पे जाती हैं? जनरल प्रॉपर में। फिर हम कहें कि आपका क्रेडिट परचेज एंड सेल्स ऑफ एसेट्स, ये भी आपका कहां जाएगा? जनरल प्रॉपर में। फिर हम आपसे कहें डेप्रिसिएशन कहां पे जाएगा आपका? जनरल प्रॉपर में। कहने का मतलब हम अगर आपको इन शॉर्ट आपको समझाने की कोशिश करें, जो भी इंटरेस्ट या जो भी ट्रांजैक्शन ऊपर की किसी भी बुक में कवर नहीं होते हैं वो सब कुछ कहां पे चले जाते हैं? आपके जनरल प्रॉपर में। जनरल प्रॉपर आपकी एक ऐसी बुक है उस सारे की इंटरेस्ट जो हम नॉन कैश है या आपका नॉन क्रेडिट या हम सॉरी नॉन कैश के बाद आपका आता है कि जो नॉन गुड्स से रिलेटेड है, क्रेडिट तो है बट वो आपके गुड्स नहीं है, तो वो सब कुछ कहां पे रिकॉर्ड हो जाएंगे? जनरल प्रॉपर में आ जाएंगे। तो ये बेसिकली आपका कह सकते हैं कि सब्सिडरी बुक्स के बारे में जो आपको जानना है। तो यहाँ पे जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं बेसिकली हम कहीं कई बार पूछ लिया जाता है आपसे कि कौन सी ऐसी बुक है जो क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स का रिकॉर्डिंग करेगी, ठीक है? या हम कहें कि आपको फंसाने के लिए भी पूछ सकता है क्रेडिट सेल्स ऑफ एसेट्स कहां पे रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि आधे लोग गुड्स को भूल जाते हैं, वो याद रखते हैं क्रेडिट परचेज क्रेडिट सेल्स, तो तुरंत उस पर लगा देते हैं परचेज बुक या सेल्स बुक पे। तो आपको ये ध्यान देने की जरूरत है क्रेडिट परचेज क्रेडिट सेल्स के साथ गुड्स वर्ड भी ऐड है। अगर गुड्स को आप निकाल दिए तो वहीं पे आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, तो इस चीज को आपको ध्यान देने की जरूरत है। फिर हम कहें कि जो इसके अदर नेम्स है, मींस परचेज बुक आल्सो नोन एज इनवॉइस बुक या परचेज डे बुक, सेल्स बुक आल्सो नोन एज सेल्स डे बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, इनके जो दूसरे वाले नाम है ये भी आपसे पूछे जाते हैं, अक्सर ये पूछ लिए जाते हैं, ठीक। और उसके बाद आपका जनरल प्रॉपर में आ जाता है कि आपको ट्रांजेक्शन दे दिया जाता है, पूछ लेता है ये ट्रांजेक्शन कहां पर रिकॉर्ड होगा। जैसे हम बोले कि आपका एडजस्टमेंट एंट्री कहां पर रिकॉर्ड होगा, परचेज बुक में होगा, सेल्स बुक में होगा, परचेज रिटर्न या जनरल प्रॉपर, तो आपको कौन सा टिक लगाना है? जनरल प्रॉपर में लगाना है, ठीक। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं जो कि सब्सिडरी बुक्स में सहायक बहियों से संबंधित हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सब्सिडरी बुक समझ में आ चुकी होगी। जब अगली क्लास में मिलेंगे तो हम अपना वहां पे कैश बुक के बारे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और अभी तक की क्लास में मीन्स जनरल जहां से हम लोग स्टार्ट किए अभी आज तक की क्लास में अगर किसी को कहीं पे डाउट्स हो, मैं बार बार कहता हूं आप बेझिझक पूछिए, मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, जैसे भी उसकी टाइमिंग होता है। आप लोग ये ध्यान दीजिए रात में आप लोग कभी इस चीज के लिए मत संकोच कीजिएगा हम कॉल करें या ना करें। रात को 8 बजे के बाद चाहे आप मेल हो फीमेल कोई भी आप लोग कॉल करने के लिए एकदम फ्री है। मीन्स आपको अगर स्टडी से रिलेटेड कोई डाउट्स है तो मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है।
आप अपना कंफ्यूजन दूर कीजिए, यही हमारी पहली प्रायोरिटी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।